तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। यदि तीनों की आय का योग 16,800 रुपये है तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ए और बी लिख दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। ठीक है, तो बी की आय को पहले 100 मान लीजिए। अब इससे 25% कम है, यानी कि ए की आय कितनी हो गई, 75 आ गई। ठीक है, और इनको अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी और सी की बात हो रही है कि बी की आय जो है वो सी की आय से 20% कम है। ठीक है, यहाँ पे बी और सी लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए अब सी की आय को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी की आय जो है वो 20% कम है, यानी 20 कम है। तो बी की आय कितनी हो गई, 80 हो गई। और इन्हें भी अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन्हें काट लेंगे यहाँ पे। तो ये 25 से काटेंगे दोनों को तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको 100 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों 20 से कट सकते हैं, तो यहाँ पे 20 से काटेंगे तो 4 आएगा, इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात आ गया दोनों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी का अनुपात बराबर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों का अनुपात एक साथ लिख सकते हैं कि ए का अनुपात कितना आया है, 3, बी का कितना आया है दोनों जगह पे 4, और सी का कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, तो ये ए बी और सी की आय का हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीनों की आय का योग 16,800 रुपये है। ठीक है, रुपयों में तो 800 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुपात में योग निकाल लेंगे। तो इन तीनों को जमा कर लेते हैं कि इनकी तीनों की आय का योग कितना है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात में उनका योग 12 है और रुपयों में 16,800 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनुपात में, यानी 12 यूनिट लिख दूंगा। तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 16,800 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की आय कितनी है। ठीक है, तो बी की आय में पता है अनुपात में 4 है। ठीक है, हमें 12 की वैल्यू पता है रुपयों में, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अगर मैं 12 को 3 से भाग कर दूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे 3 से भाग कर दूं तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, जो कि बी की आय है। अगर मैंने इस तरफ 3 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी मैं 3 से भाग करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसे 3 से काटेंगे। ठीक है, तो कितने पे कटेगा ये, पहले 5 पे कटेगा, फिर ये 6 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी आय आ जाएगी बी की 5,600 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 60% 330 है तो उस संख्या का 250% कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 60% जो है वो 330 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि 60% जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 330 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वो संख्या निकालते हैं, फिर 250% निकालते हैं उसका। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सीधा आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसका 1% निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, 60 को 60 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1%। अगर हमने इस तरफ 60 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी हम 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिना संख्या निकाले हम 250% कैसे निकालेंगे, 1% को 250 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, ये सीधा 250% हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इधर गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 250 से गुणा जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2, और ऊपर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 का गुणा इसके अंदर करेंगे। देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये 2 से और काट लेते हैं इसे हम, 250 को 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 125 का जब हम गुणा करेंगे 11 में तो 11 पंजे 55 आ जाएगा 5 हासिल में, और 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा 2 हासिल में, और 11 एकम 11 और 2 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 250% उस संख्या का कितना हो जाएगा, 1375 हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 525 है
तो उस संख्या का 50% कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 35% 525 है। ठीक है, तो यहाँ पे 35% कितना दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे कि 35% जो है वो 525 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको पहले हम 1% में बदल लेंगे, दोनों तरफ 35 से भाग करके। तो यहाँ पे 1% कितना आ जाएगा, इसको 525 के नीचे भाग में लिख लेंगे। ठीक है, 525/35 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 50%। ठीक है, तो इसे 50% बनाने के लिए क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। तो दूसरी तरफ भी हमें 50 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके 50% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरफ आ गया 50% और इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इन दोनों को 5 से काट लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 बन जाएगा तो इसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसे 5 से काटूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से हम इसे काटेंगे, पहले ये 7 पे कटेगा। ठीक है, 49, और फिर 3 हासिल बचेगा तो कितना हो जाएगा, फिर ये 5 पे कटेगा। ठीक है, तो 75 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। यानी कि उस संख्या का 50% कितना है, 750 है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। रोहित और संदीप की आय का योग 16,800 रुपये है। रोहित अपनी आय का 75% और संदीप अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत बराबर है तो संदीप की आय कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि रोहित और संदीप की आय का योग 16,800 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोहित की आय को R लिख दूंगा। ठीक है, और संदीप की आय को S लिख दूंगा। ठीक है, इनका योग कितना दिया हुआ है हमें, 16,800 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ 16,800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों की बचत बराबर है। ठीक है, और हमें बताया गया कि रोहित 75% खर्च करता है और संदीप 85% खर्च करता है। ठीक है, तो दोनों की बचत बराबर है तो बचत हमें निकालनी होगी। देखिए यहाँ पे रोहित की जो आय है उसको हमने R माना है। ठीक है, अगर ये 75% खर्च कर देता है तो बचत कितनी करता है, 25% की करता है। ठीक है, तो R का 25% लिख देंगे हम। ठीक है, R का 25% ये जो है बचत करता है रोहित। ठीक है, और संदीप क्या करता है, 85% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा, 15%। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आय कितनी मानी हमने, S। ठीक है, तो इसका 15% वो बचत करता है। ठीक है, मैंने दोनों की बचत लिख ली है और दोनों की बचत क्या बताया गया, बराबर है। ठीक है, तो मैं इसलिए बराबर का निशान लगा सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो इनकी आय है इसका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, R और भाग में S को ले आएंगे इस तरफ। ठीक है, अब अगर मैं S को इस तरफ ले आया हूँ तो 25 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो 15% और भाग में 25%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को 5 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रोहित की आय अनुपात में कितनी है, 3 है और संदीप की आय 5 है। ठीक है, यहाँ पे हमने अनुपात में निकाल लिया खाली। ठीक है, अब देखिए दोनों की आय का योग कितना है, 16,800 रुपये, और अगर मैं अनुपात का योग कर दूं दोनों का तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अनुपातों का योग कितना है, 8 यूनिट, और यहाँ पे हमें दिया कितना गया है, 16,800 रुपये। ठीक है, तो इसके सामने मैं 16,800 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों तरफ 8 से भाग करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा 1 यूनिट और इस तरफ 16,800 को 8 से हम भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 1 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2100 रुपये है। ठीक है, और हमसे संदीप की आय पूछी जा रही है। ठीक है, तो संदीप की आय कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि 5 यूनिट की वैल्यू रुपयों में कितनी होगी, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो इससे 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पंजे कितना होता है, 105। ठीक है, और ये 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं P और Q का अनुपात 40:49 है, तो बड़ी संख्या Q P से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें P और Q दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P और Q
40 और अनुपात 49 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं को हम अपनी संख्या मान लेंगे कि P की वैल्यू 40 है और Q की 49 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q जो है वो P से कितने प्रतिशत अधिक है। जो Q है वो इससे अधिक है, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन कितनी अधिक है, 9 अधिक है, ठीक है। लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो ये 9 अधिक है, ठीक है, और किससे अधिक है, 49 जो है 40 से अधिक है, ठीक है। तो जिससे अधिक होती है उससे हम इसे भाग कर देते हैं और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 20 से काट लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 45/2 आ जाएगा और 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि Q जो है वो 22 सही 1/2% अधिक है P से। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। मोहित अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 30% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मोहित अपनी आय का 70% खर्च करता है, ठीक है। तो हमें पहले इन तीनों की वैल्यू लिख लेनी है। देखिए यहाँ पे अगर उसकी आय 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसकी आय 100 रुपये है तो वो खर्च कितना करता है, 70% यानी 70 रुपये खर्च करता है, ठीक है। और अगर वो 100 कमा के 70 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी, 100 में से इसे घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। उसकी बचत यानी 30 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 का 18% तो 18 ही होता है, तो इसमें 18 जमा कर देंगे तो अब उसकी आय कितनी हो गई है, 118 रुपये हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसके खर्च में 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70 का 30% निकाल लेंगे पहले। तो 70 का 30% निकाल लेते हैं, इसको 30% से गुणा करके, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें इसमें 21 रुपये की वृद्धि कर देनी है। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 91 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचत कितनी होगी, उसकी आय उसकी 118 है, खर्च वो 91 रुपये कर रहा है, ठीक है। तो बचत कितनी आ जाएगी, इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी वो 27 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पे बचत में कमी हो रही है, तो कितने रुपए की कमी हो रही है, 3 रुपये की हो रही है, लेकिन हमें ये प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, 3 रुपये की कमी हो रही है, ठीक है, किस में हो रही है, 30 रुपये में हो रही है, ठीक है। तो जिसमें कमी हो रही है उससे इसे भाग करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 से मत कीजिएगा और गुणा कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया और 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। यानी कि उसकी बचत में 10% की कमी हो रही है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। शाम के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। यदि उसकी आय में 23% और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवाल जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे खर्च को व्यय बोला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। और पिछले सवाल में क्या था, प्रतिशत दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे उसके खर्च और बचत यानी व्यय और बचत का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम इसी को मान लेंगे कि उसका व्यय कितना है, 4 है और बचत 1 है, ठीक है। अगर वो 4 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय 5 है, ठीक है। इन दोनों का योग करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो तो आपको क्या करना है, इसको 100 में बदल लीजिए, ठीक है। अब इसको 100 में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 20 से गुणा करेंगे, तो यानी कि आपको तीनों को 20 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आय यानी उसकी 100 रुपये हो गई, तो व्यय कितना हो गया, 80 रुपये हो गया, ठीक है। और ये 20 हो जाएगी उसकी बचत, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सवाल को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे उसकी आय में 23% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 100 में 23 जमा कर देंगे, 23% की वृद्धि है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, उसकी आय हो जाएगी 123 रुपये हो जाएगी, ठीक है।
और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 80 का 25% हम निकाल लेंगे पहले। तो 80 का 25% यानी 25/100, ठीक है। 25 से मैं इसे काटूंगा तो 4 पे कटेगा, और 4 से 80 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा, यानी इसमें 20 की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 20 की वृद्धि करेंगे तो उसका खर्च कितना हो गया, वह 100 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए बचत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आय में से व्यय को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 123 में से 100 खर्च कर दिए तो 23 बचत हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है उसकी बचत में, कितनी वृद्धि हो रही है, 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। पहले वो 20 रुपये बचाता था, अब वो 23 रुपये बचाता है, ठीक है। लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, 3 रुपये की वो वृद्धि हुई है उसकी बचत में, और 20 रुपये में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 20 से भाग करना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 से इसे काटेंगे तो 5 पे कटेगा, और 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यानी कि वो 15% की उसकी बचत में अब वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है, ठीक है। लेकिन बी का वेतन कितना है वो तो हमें बताया नहीं गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी के वेतन को एक बार 100 रुपये मान लेते हैं कि बी का वेतन 100 रुपये है। तो अब हम ए का वेतन पता लगा सकते हैं कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है, ठीक है। तो इसका 25% 25 रुपये हो जाएगा, यानी 25 कम है इससे, तो यानी ए का वेतन 75 रुपये है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब बोल रहा है जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए बी का वेतन 100 है और इससे अधिक है, ठीक है। लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले कितना अधिक है, 25 रुपये अधिक है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में बदल लेंगे, कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो है 25 रुपये अधिक है, ठीक है। तो ऊपर 25 लिख लिया, और किससे अधिक है, ए के वेतन से अधिक है, ठीक है। जिसका भी से में दिया होगा उसको आपको नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो ए के वेतन से अधिक है, तो यानी ए का वेतन कितना है, 75 रुपये है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी से लिखा होगा उसी की वैल्यू नीचे लिखनी है, ठीक है। अब इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/3 जो होता है प्रतिशत में क्या होता है, 33 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।